हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएन चार्टर और प्रोविजन के बारे में। पिछली वीडियो में प्रोविजन वगैरह डिटेल में नहीं पढ़े थे, तो ये छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसमें प्रोविजन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यूडीएचआर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में रह गया था तो इसको इस वीडियो में कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ था, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूएन चार्टर क्या होता है? जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जहाँ पे फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि कैसे कंट्री को चलाना है, तो यूनाइटेड चार्टर भी ले डाउन करता है कुछ फंडामेंटल रूल्स फॉर रनिंग द यूनाइटेड नेशन। ये साइन हुआ था 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, और इन फोर्स आया था 24 अक्टूबर 1945 में, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज यूएन डे भी। ध्यान रखना, इसमें 111 आर्टिकल्स होते हैं। ये बाइंडिंग होता है सभी मेंबर्स पे, जैसे कि एक ट्रेटी या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बिटवीन नेशन, सेम वैसे ही। तो ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड क्यों किया गया यूएन चार्टर में? तो वही वर्ल्ड वॉर वाली बात थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वर्ल्ड ने रियलाइज किया था कि अगर गवर्नमेंट ब्रूटली वोलेट करेगी राइट्स को ऑफ ओन पीपल, ऑफ देयर ओन पीपल, तो ये वॉल वर्ल्ड सफर करता है उससे। जैसे कि आज यूएस ईरान का वॉर हो रहा है, ठीक है, ईरान इजराइल का वॉर हो रहा है, तो इस वॉर से सफर तो इंडिया भी कर रहा है ना। गैस वगैरह नहीं आ रही है ढंग से, तो ये सब चीज़ हो रही है ना इंडिया में भी। तो जब यूनाइटेड नेशन क्रिएट किया गया था, तो ह्यूमन राइट को पर्पजली बनाया गया था बेसिक पार्ट इसकी फाउंडेशन का। अब ये बाइंडिंग है नहीं, ये बाइंडिंग है अंडर द आर्टिकल 103 ऑफ द चार्टर। आर्टिकल 103 क्या कहता है? इन द इवेंट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर अंडर द प्रेजेंट चार्टर and their obligations under any other international agreement, their obligation under the charter shall prevail। इसका मतलब है कि जो यूएन का चार्टर है वो सुप्रीम होता है, ये ओवरराइड करता है एवरी अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ का। की प्रोविजंस पढ़ते हैं ह्यूमन राइट के। सबसे पहला है प्रीएम्बल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। जो सबसे पहली ओपनिंग लाइन है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के प्रीएम्बल की, वो मेंशन करती है ह्यूमन राइट को। ये कहता है, पीपल ऑफ द यूएन आर डिटरमाइंड टू रीअफर्म फेथ इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इन द डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन, इन द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वीमेन। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताओ तो राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन यूनाइटेड नेशन कहता है कि वी बिलीव एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिग्निटी एंड राइट्स। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कास्ट क्या है, आप मैन हो या वुमन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप गोरे हो या काले हो, आपका रिलीजन, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनाइटेड नेशन बिलीव करता है कि सारे ह्यूमन बीइंग हैज डिग्निटी एंड राइट। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, तो यूएन चार्टर का प्रीएम्बल प्रॉमिस करता है फेथ इन ह्यूमन राइट फ्रॉम वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट, जैसे कि केशवानंद भारती केस में किया गया था। जो यूएन चार्टर का प्रीएम्बल होता है वो यूज किया जाता है इंटरप्रेट करने के लिए उसके आर्टिकल्स को। सेकंड है आर्टिकल 1 का क्लोज 3। इसमें पर्पज बताए हुए हैं यूनाइटेड नेशन के। पिछली वीडियो में जो 4 पर्पजेज पढ़े थे ना, वही सेम है। आर्टिकल फर्स्ट लिस्ट करता है पर्पज। क्लोज 3 क्या कहता है? टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। मतलब कि वन ऑफ द मेन गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ है टू प्रमोट ह्यूमन राइट। ठीक है, सभी लोगों के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। आर्टिकल 13 बात करता है रोल ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है? जनरल असेंबली एक पार्लियामेंट जैसी होती है, जैसे कि एक पार्लियामेंट हो यूनाइटेड नेशन का, जहाँ पे सारे के सारे 193 मेंबर स्टेट्स, जिनके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग पावर होती है। ठीक है, आर्टिकल 13 जीए मतलब जनरल असेंबली को पावर देता है टू इनिशिएट स्टडी, टू मेक रिकमेंडेशन, टू असिस्ट इन रियलाइजेशन। मतलब कि जनरल असेंबली रिसर्च कर सकती है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है ह्यूमन राइट की सिचुएशंस को, सजेस्ट कर सकती है कि क्या कंट्रीज को करना चाहिए, स्टेप्स वगैरह। एक्टिवली हेल्प करती है इन मेकिंग ह्यूमन राइट रियल ऑन द ग्राउंड। ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है आर्टिकल 13 का। अंडर दिस पावर जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूडीएचआर 10 दिसंबर 1948 को। यूडीएचआर को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं पिछली वीडियो में काफी कुछ इसके बारे में बता चुका हूं, आपको पता ही होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 बात करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन। ये एक बैकबोन है ऑफ द आर्टिकल ऑफ ह्यूमन राइट इन चार्टर। आर्टिकल 55 कहता है यूएन शैल प्रमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस, सॉल्यूशन टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल हेल्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। ठीक है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन एक्टिवली काम करेगा ये चीज इंश्योर करने में कि सभी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एनी सेक्स, जेंडर, रिलीजन, रेस वगैरह, रिलीजन वगैरह, कि वो ह्यूमन राइट एंजॉय करे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जाति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लैंग्वेज क्या बोलते हो, आप काले हो या गोरे हो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इसमें एक्टिवली काम करता है ये इंश्योर करने में कि आप ह्यूमन राइट एंजॉय करो। ठीक है,
जैसे कि एक कंट्री डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अगेंस्ट वुमेन और माइनॉरिटी ग्रुप, तो आर्टिकल 55 कहता है कि यूनाइटेड नेशन मस्ट वर्क टू फिक्स दिस सिचुएशन। तो आर्टिकल 55 कहता है कि यूनाइटेड नेशन को काम करना होगा टू फिक्स दिस सिचुएशन, ताकि ये सिचुएशन फिक्स हो सके। आर्टिकल 56 बोलता है प्लेज ऑफ मेंबर स्टेट के बारे में। आर्टिकल 56 कंपेनियन है टू द आर्टिकल 55 और ये इंपॉर्टेंट भी है। All member pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the organization of the achievement of the purposes set forth in Article 55। मतलब कि सभी कंट्रीज जो ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड नेशन को प्रॉमिस करते हैं टू वर्क बट टुगेदर एंड इंडिविजुअली टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56 दोनों को बोला जाता है ह्यूमन राइट प्लेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। दे आर मोस्ट लीगली सिग्निफिकेंट प्रोविजंस फॉर द ह्यूमन राइट्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 62 जिसमें पावर ऑफ इकोसोक बताई गई है। इकोसोक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वन ऑफ द मेन यूएन का ऑर्गन है, आपको पिछली वीडियो में पढ़ा था। आर्टिकल 62 कहता है इकोसोक में मेक रिकमेंडेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ ऑल। मतलब कि इकोसोक सजेस्ट कर सकता है और एडवाइज कर सकता है कंट्रीज को टू रेस्पेक्ट एंड फॉलो ह्यूमन राइट एंड बेसिक फ्रीडम्स फॉर एवरीवन। ठीक है, इकोसोक प्रिपेयर कर सकता है उसके लिए ड्राफ्ट कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ वगैरह ऑन ह्यूमन राइट फॉर जनरल असेंबली भी, ध्यान रखना। ठीक है, अंडर आर्टिकल 62 के सब क्लोज 2 में दिया हुआ है। इकोसोक एक वर्किंग कमेटी जैसा होता है, ये जस्ट बातें नहीं करता है अबाउट राइट, ये ड्राफ्ट भी करता है एक्चुअल लॉ को और रिकमेंडेशन देता है ताकि ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम सोल्व हो सके और फिक्स हो सके। आर्टिकल 68 में क्रिएशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 68 लैंडमार्क प्रोविजन है क्योंकि आर्टिकल 68 कहता है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल शैल सेट अप कमीशंस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, मतलब यूएन का चार्टर इटसेल्फ कमांड कर सकता है कि एक स्पेशल ह्यूमन राइट कमीशन को क्रिएट किया जाए। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ठीक है, आर्टिकल 68 के अंडर क्या क्रिएट किया गया था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट 1946 में। ठीक है, जो बाद में रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा इन 2006, याद रखना। आर्टिकल 76 बात करता है ट्रस्टशिप सिस्टम एंड ह्यूमन राइट के बारे में। आर्टिकल 76 बात करता है अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्टशिप सिस्टम फॉर डिपेंडेंट कॉलोनियल टेरिटरीज एंड इंक्लूड करता है कि टू एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। मतलब कि वो कॉलोनीज और टेरिटरीज जिनको यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, वो भी प्रोटेक्ट किए जा सके, उनके भी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके। ठीक है, अगर कंट्री ए कंट्रोल कर रहा है कि स्मॉल टेरिटरी को, तो इवन दोज पीपल लिविंग देयर हैव राइट्स अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ध्यान रखना। ठीक है, अभी ट्रस्टशिप काउंसिल का काम बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। लिमिटेशन ऑफ चार्टर प्रोविजन। चार्टर डज नॉट डिफाइन व्हाट ह्यूमन राइट आर। चार्टर बिल्कुल डिफाइन नहीं करता है ह्यूमन राइट क्या है, ये जस्ट मेंशन करता है फ्रेज को। देयर इज नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इन द चार्टर इटसेल्फ, कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। आर्टिकल 2 का क्लोज 7 कहता है यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर नहीं करेगा डोमेस्टिक अफेयर्स में ऑफ द स्टेट, मतलब की कंट्री। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 क्लोज 7 बिकॉज यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर नहीं कर सकती इंटरनल मैटर्स में किसी भी कंट्री के, तो ये क्या करता है, लिमिट करता है ह्यूमन राइट्स के एनफोर्समेंट को। ठीक है, इट कैन नॉट ऑलवेज एनफोर्स ह्यूमन राइट्स। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंटरफेयर नहीं कर सकता इंटरनल मैटर्स में, ध्यान रखना। ये पिछली वाली वीडियो का जस्ट एक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है कंप्लीट। अगली वीडियो में यूडीएचआर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वाली प्लेलिस्ट को वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लेना सिलेबस, पीपीटी डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 90% लोग नहीं करते हैं, शेम। अगर आज आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।